क्वेश्चन नंबर इस तरीके से 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का किस टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखेंगे। मान लीजिए कि पहला पे लिख रहे हैं इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल, तो यहाँ पे ए नंबर लिख दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे उसी टॉपिक को लिख दीजिए जिस पर विषय पर लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिए इंडिया, इंडिया ए, यहाँ पे लिखे लैंड, हो गया ना, ऑफ नेचुरल, नेचुरल, ठीक है, ब्यूटी। अब इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा इस तरीके से, और इसको थोड़ा इस तरीके से हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर समझे कि आपने बहुत ही बेस्ट तरीके से इस पर लिखेंगे ना हम इस तरीके से। अब इसी टॉपिक पे लिखना है तो आप चाहेंगे तो पैराग्राफ वाइज इसको लिख सकते हैं या हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं। यहाँ से अब आराम से मैंने क्वेश्चन आंसर डालना सिखा दिया ना। अब इसके बाद राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल वेयर। कह रहा है कि देखिए आपको एक नेशनल एडिटर पर पत्र लिखने के लिए दिया है कि नेशनल डेली शोइंग कंसर्न पर आप एक पत्र लिखिए। तो इस पर आपको पत्र लिखना होता है और इस तरीके से पढ़ के जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा इस तरीके से। अब मैं इसका वीडियो भी बना चुका हूँ, बहुत सारी 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो अथवा में भी क्वेश्चन दिया रहेगा। क्या लिखा है इसमें, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी। कह रहा है इसमें कि अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने लाइब्रेरी में मैगजीन पत्र के लिए, स्पोर्ट खेलकूद के लिए लाइब्रेरी में कमी आ रही है, तो उसके बारे में आपको पत्र लिखिए। इस तरीके से लिखेंगे, 10 नंबर का होगा। अब देखिए ग्रामर सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। देखिए लिखा है, थोड़ा थोड़ा मैं चीजें बता देता हूँ यहाँ पे। अब ऐसे ही भरना होगा। मान लीजिए सेक्शन आप करेंगे डी, सेक्शन सी है ना ग्रामर, तो यहाँ पे सेक्शन लिखेंगे, सेक्शन, सेक्शन। ये पेन थोड़ी चल नहीं रही है लेकिन आप समझिएगा, सेक्शन क्या होगा, सी होगा, ग्रामर से होगा, ग्रामर। ठीक है, इस तरीके से कर लीजिएगा, ग्रामर सेक्शन हो जाएगा ना। पेन चल नहीं रही है, थोड़ा देखते हैं। इस तरीके से हेडिंग लगा लेंगे ना। अब देखिए इसके बाद हेडिंग लगा लेंगे। अब क्या करना है इसमें, अब क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूं। पहला, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, देखिए 2-2 नंबर के। पहले कह रहा है द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। कह रहा है किसी भी देश में, अगर किसी भी देश में सरकार की अनुपस्थिति हो तो वहां क्या कहा जाता है। देखिए इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं, अनार्ची बोला जाता है, अराजकता होता है इसका मतलब, ठीक है। अराजकता होता है जब किसी भी देश में अगर सरकार की अनुपस्थिति हो, वहां सरकार ही ना हो, सब अपने वाले हैं, तो वहां के देश को क्या बोला जाता है, अनार्ची बोलते हैं, अराजकता बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा चीजें समझिए। यहाँ पे 4 नंबर का ए नंबर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे ऊपर मैंने बताया 4 नंबर का ए नंबर लिख लेंगे ना। अब समझाने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं पेपर का एनालिसिस करके बता देता हूँ फटाफट से। देखिए द फ्रेज इंचिंग वर्ड, कह रहा है कि मीन्स इस फ्रेज वर्ड जो दिया है इंचिंग वर्ड्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब देखिए, टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, किसी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मतलब कि इस तरीके से ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे, बढ़िया से पढ़ के जाना है, ठीक है। द सिनोनिम ऑफ मर्ज इन, मर्ज जो है ना, इस मर्ज का, मर्ज नहीं है, मर्ग्रे है, ठीक है। इसका यहाँ पे सिनोनिम बताइए, इसका मतलब प्रवासी क्या होता है, स्कैंटी होता है यहाँ पे। इसके बाद वन शुड डू हिज ड्यूटी, इस शब्द में, इस सेंटेंस में विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इन एरर, इस सेंटेंस में क्या चीजें गलत है, तो हिज गलती है, यहाँ पे हिज नहीं होगा, ठीक है। वन शुड डू वंस, यहाँ पे ड्यूटी। यहाँ पे देखिए द एंटोनिम ऑफ बैरन, बैरन का एंटोनिम क्या होगा, फर्टिल होगा, बैरन उपजाऊ, उपजाऊ होता है इसका मतलब। यहाँ पे देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट में स्पीच में चेंज करना है, डायरेक्ट में दिया है। आई से डू डोंट वेस्ट योर टाइम, कह रहा है आई शुड, आई सेड है ना, सॉरी, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखिए कैसे लिख देंगे कि देखिए आई एडवाइज्ड, एडवाइज्ड में चेंज करेंगे साइड को, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिम, यहाँ पे टाइम लिख देंगे। बस सिंपल सा आपको चेंज करना है, बस नरेशन पढ़े होंगे तो बहुत इजी कर लेंगे। इसी तरीके से 2 दिया रहेगा, किसी एक को करना है। बी नंबर, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, इसको डायरेक्ट में चेंज करना। आई कैन गिव यू ए ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है।
डू इट, लीव इट, इसको कंपाउंड में चेंज कर देना है, ठीक है ना। इस तरीके से आगे हम चलेंगे। इसमें दिया है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आई कैन नॉट डू, इसको मैं नहीं कर सकता हूँ। पॉसिबल मतलब पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन है दिस इज द मोस्ट इफेक्ट रिमेडी फॉर दिस डिजीज, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब यहाँ पे लिखा यू आर सीनियर देन मी, इसमें आपको चेंज मतलब कि शुद्ध करना है इसको। कैटल्स आर ग्राजिंग, इसको भी चेंज करना है, दो इसमें से किसी एक को ही करना है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। रिफ्यूज दोनों का इसमें से किसी एक को अपने वाक्यों में प्रयोग कर देना है बस। ट्रांसलेशन रहेगा यहाँ पे 6 नंबर पे, ये 5 नंबर का आएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी में दिया रहेगा, इसको इंग्लिश में चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो आप लोग कर ही लेंगे। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, तो ये वाला पैसेज पढ़ लीजिए। इस बना सकते हैं बस, ट्रांसलेशन बनाने का अगर आपको आइडिया है तो आप इजीली कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। सेक्शन डी जो है लास्ट वाला सेक्शन है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। देखिए 40 शब्दों में जवाब देना है। 2 क्वेश्चन रहेंगे ए और बी, इसमें अथवा में भी मिलेंगे। ए में हु आर इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, इसको कीजिए। या नीचे वाज लिखा हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, किसी एक को करना है। 4 नंबर के हैं। बी वाला में व्हाई डिड एम आर हेमेल ब्लेम पेरेंट्स हिम एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू स्टडी फ्रेंच, इसमें से किसी एक को करना है। तो देखिए 4 नंबर के ये क्वेश्चन एक है, 2 करेंगे तो 8 नंबर 7 नंबर से। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लिखा है ना, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। दिए गए प्रश्नों के 80 शब्दों में उत्तर दीजिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोले जाते हैं। ए अभी 2 दिया, इसमें से किसी को करना होगा। लेकिन ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई देयर स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर, इसका आंसर दे दीजिए। या डिस्क्राइब द plight ऑफ रैग पिकर्स एज डिपिकेट इन द लेसन द लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें से किसी एक को करना है। 7 नंबर का आएगा, ठीक है। और 9 नंबर पे लिखा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट स्टेंजा से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको तीनों का आंसर बताना है ध्यानपूर्वक समझकर। 3 क्वेश्चन 2 नंबर के यानी 6 नंबर के। लिखा है कि एंड द ओल्ड फैमिलियर एज माई चाइल्ड्स फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। इसके बाद लिखा ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल। इस क्वेश्चन में 3 प्रश्न रहेंगे। पहला हु व्हाट इज द फियर दैट हैज ऑलवेज पेन्ड द पोएटेस, इसका आंसर देना है। इसी तरीके से तीनों क्वेश्चंस दिए हैं इसमें, आप तीनों का आंसर दे देंगे, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ पोएम्स। नीचे दिए गए 3 पोएम्स में से किसी एक पर आप सेंट्रल आइडिया लिखिए। कीपिंग क्वाइट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कीपिंग क्वाइट पढ़ लीजिएगा। दूसरा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तीसरा है एंड जूनिफियर्स टाइगर। तो इसमें से हम कहेंगे ए ब्यूटी है, थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ लीजिए और कीपिंग क्वाइट पढ़ लीजिए, बस 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। दिए गए प्रश्नों के 40 शब्दों में उत्तर देना है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला है व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल, इसको कीजिए। या अथवा में दिया, इसको कीजिए। डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फ्यूचर्स ऑफ अंटार्कटिका, तो इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है ना। इसके बाद बी नंबर दिया है व्हाई डिड द महाराजा डिसाइडेड टू सफर द ह्यूग लॉस इंस्टेड ऑफ अलोइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विद द हंटेड टाइगर, इसको कीजिए। यहाँ पे लिखा है अथवा में इसको कर सकते हैं व्हाई वाज जो नॉट हैप्पी विद जैक एंडिंग ऑफ रोगर शंक स्टोरी, इसको कीजिए। यहाँ पे देखिए 7 नंबर वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड कह रहा है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 80 शब्दों में देना है। पहला है व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू एमआर लैम, इसको कीजिए। या बी नंबर वाला दिया है व्हाट इंप्रेशन ऑफ सदैव एज ए डॉक्टर एंड ए ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी, तो इसको कर सकते हैं। किसी एक को करना है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोला जाता है। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस पेपर को अच्छे से जो भी बच्चे पढ़ लेते हैं तो समझिए कि उसका 95 आ सकता है। और इसका फुल सोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को प्यारा सा लाइक, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
और कमेंट करके बताइए कि सर आज ही शाम को इसका फुल सोल्यूशन दे दीजिए, तो मैं इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में चढ़ा दूंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।